नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आपके पास है चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिकोनोमेट्री। और इससे पहले हमने क्लास नंबर फर्स्ट पढ़ ली है। क्लास नंबर 1 में हमने टाइप नंबर 1 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और उसके बाद में कुछ क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस करी थी, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे पिछली क्लास में। आज हम क्या करेंगे, पहले तो जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट हमने समझा था उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और समझेंगे और फिर आगे के क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास चल रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कॉन्सेप्ट है आपके पास है जो लाल बटे कक्का आपको शॉर्ट में समझाया गया था, उसी के बेस पर आधारित क्वेश्चन है। जबकि आप धीरे धीरे जैसे क्वेश्चनों पे आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन और दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है यहाँ पर टेन थीटा है क्वेश्चन नंबर 8 में। आप चाहे तो इसमें लाल बटे कक्का का यूज कर सकते हो, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लंब आधार कर्ण निकाल के और फिर भी इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी ये शॉर्ट में किया जा सकता है ये क्वेश्चन। अब उससे भी ज़्यादा शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए टेन थीटा है तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सर हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लेते हैं और 7 से आगे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर ये जो आगे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे ऐसे क्वेश्चनों के हम बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ से देखोगे तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अलावा देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको इसमें दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, इस पे आ जाइए आप 14 नंबर पे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आप पहले कॉन्सेप्ट समझोगे, फिर ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है इसका आंसर लास्ट आप 10 सेकंड में बता पाओगे। क्वेश्चनों का पैटर्न आपने देख रखा है कि जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी न्यू पैटर्न के और फुल अपडेटेड क्वेश्चन है आपके पास है। तो चलिएगा, फिर हम क्या करेंगे, कल जो पढ़ा था उसको पहले 2-3 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर सी सेट हो जाएगी कि आपने पहले ये पढ़ा दिया था। और फिर कुछ क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस फिर से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपको ये कहा था पिछली क्लास में कि आप ये मान के चलिएगा कि त्रिकोणमिति का आपको टीवी पता नहीं है, फिर आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप बिल्कुल पॉइंटों को ध्यान से सुनते हुए जाइएगा और केवल उन्हीं पॉइंटों को ध्यान से सुनिए जो काम के हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 आपके पास है, यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात काम कैसे करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो ये 6 होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। आप कोशिश करें कि इसी सीरियल में आपको ये याद रहे, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से आप याद इनको जरूर करें। क्योंकि अगर आप इनको सीरियल में याद करोगे तो आप यकीन मान के चलिएगा कि आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे चल के। ठीक है, तो पहला काम हो गया हमारा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, इनको सीरियल में याद करने का। दूसरा काम क्या हो गया कि सर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, टाइप नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये वर्क करता है समकोण त्रिभुज के आधार पर। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं सर, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और जिसमें एक थीटा बना हुआ, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है। थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, लंब को सीधे एल से ही प्रदर्शित करेंगे और कर्ण को हम किससे करेंगे, ए से करेंगे, कर्ण को के से और आधार को एस से। यानी आप इस तरीके से नहीं करोगे कि आधार को सर बेस बोलते हैं तो बी से प्रदर्शित करिएगा, या फिर सर लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी से प्रदर्शित करिए। नहीं, अपन को यहाँ पर कोई आर्यभट्ट नहीं बनना है, अपन को इस लैंग्वेज में पढ़ना है और इतना सरल पढ़ना है कि बस अपन का खुद का काम हो जाए, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस। बाकी हमको कोई मतलब नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है। तो इसलिए मैंने कहा आधार का मतलब ए हो जाएगा, लंब का मतलब ए और कर्ण को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, के से।
देखिए ये तो फिक्स है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण तो हमेशा परमानेंटली यहीं पर बनेगा। तो अगर मान लो थीटा यहाँ पर है तो ये लंब कहलाएगा, थीटा यहाँ पर है तो ये लंब कहलाएगा, और थीटा अगर यहाँ बन जाएगा तो ये लंब इधर चला जाएगा। यानी थीटा की भुजा की थीटा के जो सामने की भुजा होती है वो लंब कहलाती है। इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। अगली जो क्लास आएगी क्लास नंबर 3 उसमें मैं आप पे इस पर ज़्यादा जोर दिलवाऊंगा कि इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम क्लास नंबर 3 में जाके पढ़ेंगे। अभी क्लास नंबर 2 है तो आप सिर्फ इतना सा पढ़ोगे कि ये आपके पास है लंब होता है, ये आधार है, ये कर्ण। ठीक है, ओके। फिर मैंने ये कहा कि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम के का मान निकालना चाहे कर्ण का, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो वर्ग है ना, ये इधर जाएगा इन दोनों के ऊपर, तो वर्ग किस में चेंज हो जाएगा? वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। वर्ग किस में चेंज हो जाएगा? वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो के का मान निकालना तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इस बात को ध्यान रखिए कि इनमें से कोई सी छोटी भुजा निकालनी हो तो फिर दोनों में माइनस आते हैं। जैसे आपको आधार का मान निकालना तो कर्ण माइनस एल, लंब का मान निकालना तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके अलावा आपको क्या बताया था सर? पाइथागोरस ट्रिपलेट बताई थी। कैसे बनती है ये आप कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको रिवीजन करना है वो कौन सी बात है? लास्ट बात ये है सर कि हमने एक ट्रिक्स यहाँ पर बनाई थी, और ट्रिक्स क्या क्या नाम था हमारे पास है सर? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या है सर? लाल बटे कक्का का मतलब ये है कि ये है आपके पास है लंब और ये है कर्ण। यानी कि हम क्या करेंगे, इन 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके मान निकालेंगे। यानी कि ये जो साइन थीटा ये किस पर वर्क करता है? तो सर ये वर्क करता है लंब बटे कर्ण। ये लंब है और ये कर्ण, यानी कि सर इन दोनों भुजाओं के साथ साइन थीटा का संबंध होता है। यानी कि साइन थीटा कौन कौन सी भुजा को प्रदर्शित करता है सर? लंब को और कर्ण को। तो यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है सर? लंब बटे कर्ण होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक्स के माध्यम से याद रखोगे। देखो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये टेन थीटा है। कितना इजी हो गया। कैसे हो गया आपके पास है सर? साइन, कॉस और टेन, 3 हो गए। बाकी के 3 बचे कैसे सर? ये कॉट थीटा उल्टा, चलो कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ठीक है, यहां देख लीजिए कॉट थीटा का मान क्या है सर? आधार बटे लंब। तो इसी तरीके से सेक का मान आ गया, कोसेक का मान आ गया। यानी कि सर हमने ये रिवीजन कर लिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में काम करती है, और लाल बटे कक्का से हम ये बता सकते हैं कि साइन थीटा का मान कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम पिछली क्लास में क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं सर? क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। लेकिन 5 से पहले मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप इजी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए यदि टेन थीटा का मान 8/15 है तो आपसे इसका मान पूछा कि इसका मान कितना होगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना सर। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजाएं आपके पास होनी चाहिए। ये आपके पास है समकोण त्रिभुज है। ये क्या है सर? ये हमारे पास मान लीजिए समकोण त्रिभुज लीजिए। हम बना लेते हैं कि सर ये हमारे, अच्छा क्या हुआ भाई, ये हमारे पास में क्या है सर? ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। किसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज सर? जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ये है आपके पास में समकोण त्रिभुज। दिख रहा है समकोण त्रिभुज आपके? ठीक है सर। इसने ये कहा है कि टेन थीटा का मान आपके पास है 8/15 है, जबकि आपको मैंने ट्रिक्स क्या बताई थी? लाल बटे कक्का पढ़ी थी ना आपने, लाल बटे कक्का। तो आप ये बताइए ये कौन से नंबर पर आता है सर? 3 नंबर पे। तो 1, 2 और 3। टेन थीटा का मान होता है आपके पास है लंब बटे आधार। तो ये क्या है सर? ये है हमारे पास है लंब, और ये क्या है आपके पास है? आधार है। तो इसमें लिखिए आप, यानी आप ये कह सकते हो सर ये है हमारे पास 8, ये है हमारे पास है 15,
और ये फिर 17 आ जाएगा, क्योंकि 8, 15, 17 का रेशियो होता है, जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको समझाई थी क्लास नंबर 1, आप जरूर देखें। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो आप निकाल लीजिए इसका मान। इसका मान कैसे निकालेंगे? जैसे सर हमारे पास है कर्ण का मान नहीं था, कर्ण का मान कैसे निकालते हैं? पहले अंडर रूट का निशान लगाते हैं हम। आधार स्क्वायर, यानी आप ये कह सकते हो आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर, पहले किसी को लिख सकते हो। 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास है 225। आप इन दोनों का ऐड करिए, कितना हो जाएगा 289। और 289 में से बाहर कितना आएगा? तो आप ये कहोगे सर 289 में से जो बाहर आएगा ना वो 17 आएगा। तो हम क्या करते हैं इस स्टेप को बचाने के लिए, ताकि हम एग्जाम में सिलेक्शन ले पाए, पॉइंटों से नहीं रहे, इसलिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट सीधे याद करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर ये कितना आएगा 17 आ गया। अब आपसे जिसका भी मान पूछा है ना, आप बड़े इजीली तरीके से इसका मान बता पाओगे। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन? सर अंडर रूट का निशान 1 माइनस साइन थीटा। आप देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है? सर साइन थीटा का मान होता है आपके पास है लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपके पास है? ये रहा। कर्ण कितना आपके पास है? ये रहा। यानी कि आप ये कह सकते हो 8 बटे कितना आएगा? 17 आएगा। और ये लीजिए बट्टे में क्या है सर? बट्टे में कुछ नहीं करना, ऊपर की संख्या को एज इट इज लिखना, सिर्फ प्लस का निशान है। सिर्फ किसका निशान है? प्लस का निशान है। तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 प्लस 8 बटे 17। अब इसको सरल कैसे करें? सरल करना भी सीख लीजिए, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है इसमें आप इस तरीके की कैलकुलेशन काफ़ी हद तक पाओगे। कैलकुलेशन ऐसी रहेगी इनमें बट्टे में आने वाली। तो ऐसी कैलकुलेशनों को कैसे सॉल्व करें वो आप यहाँ से सीखते हुए चलिए। जिनकी मैथ कमज़ोर है ना, वो ये नहीं सोचे कि सर यहाँ से आगे सॉल्व होगा कैसे। अगर नहीं आता तो मैं क्वेश्चन में आपको समझाता हुआ जाऊँगा कि सरल हम ऐसे करते हैं। ठीक है ना? देखिए कैसे सरल करेंगे। देखिए सर ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 माइनस 8, तो 17 में से आप 8 हटाओ, कितना बचेगा आपके पास है 9। तो ऊपर की जो संख्या है ना इसमें आएगा आपके पास है 9 और बट्टे में 17। ठीक है, बट्टे में लीजिएगा, अंडर रूट का निशान रहेगा नीचे। सर 17 एकम 17, 17 प्लस 8 कितना होता है? 17 प्लस 8 होता है आपके पास है 25। तो 25 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 17 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस 17 से आप इस 17 को काट सकते हो। अब आप ये कहोगे कैसे काट दिया? ये ऐसे काट दिया कि ये जो आगे बढ़ करके जब आप इस क्वेश्चन को सरल करोगे ना, तो इसका मूल फॉर्मेट क्या है सर? इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 बटे अंडर रूट 7, और लंबी लाइन खींचिए। और ये है आपके पास है सर अंडर रूट 25 और बट्टे में अंडर रूट कितना आपके पास है 7 है। ये 17 गलत लिख दिया है, 17 है ना ये, बिल्कुल ये है आपके पास है 17। तो फिर सर इसका जो हर है ना, इसके हर से आप इसका हर काट सकते हो। अब क्या बचा आपके पास है? कुछ नहीं बचा सर। 9 में से 12 जाएगा आपके पास है 3, 25 में से 12 जाएगा आपके पास है 5, और बस यही आपका आंसर है। अगर ये कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइए क्या किसी तरह कोई समस्या है क्या आपको? ठीक है ना? तो इस तरीके से ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि था क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का। आप आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, वो सॉरी 6 पे, और फिर से पढ़िए क्या क्वेश्चन है। यदि टेन थीटा बराबर इतना है तो आपको बताना है सेक थीटा कोस थीटा प्लस 2 किसके बराबर होगा। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, वापस आपके पास है ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। ये क्या है आपके पास है सर? ये हमारे पास है समकोण त्रिभुज है। मैंने कहा ठीक है, ये लीजिए। इसने कहा कि ये टेन थीटा, सबसे पहले क्या है देखो, लाल बटे कक्का ऐसा नहीं है कि आपके 5 सेकंड या 3 सेकंड खत्म करेगा। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसको पहले लिख लीजिए आप, किस चीज़ को, कि सर ये हमारे पास है लाल बटे कक्का, इसको हम तुरंत लिख लेंगे। ये है हमारे पास है लाल बटे क्या है कक्का है। अब क्या है ये टेन थीटा, टेन थीटा का मान होता है सर लंब बटे आधार। तो ऊपर की जो संख्या है ना ये क्या है? लंब है, और ये क्या है आपके पास है? आधार है। आप इसको यहाँ लिख दीजिए, यानी आप ये कह सकते हो लंब का मान कितना सर? अंडर रूट का निशान, और ये है आपके पास है क्यू स्क्वायर, और माइनस है आपके पास है पी का वर्ग, और बट्टे में क्या है? पी। यानी कि सर ये भुजा नहीं है हमारे पास, तो ये भुजा नहीं है। तो आपको पता है ना कर्ण कैसे निकालते हैं हम? सर आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर करते हैं, हम वर्ग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फिर सर कर्ण का मान हम ऐसे निकालते हैं, ये हमारे पास मान नहीं है, तो सबसे पहला आधार का स्क्वायर, यानी कि पी का जब आप वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास है पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप इसका वर्ग करोगे। आप मुझे ये बताइए, जब आप इसका वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट हटेगा कि नहीं हटेगा। मैंने ये कहा ये अंडर रूट 2 है, आप एक काम करिए इसका वर्ग करिए, तो इसका वर्ग करोगे तो ऐसे ही करोगे, तो ये जो वर्ग है ना, ये वर्गमूल को काट देता है, ये जो वर्ग है ये वर्गमूल को काट देता है। अब आप ये कहोगे सर कैसे काटता है, ऐसा क्यों होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप इसे सरल करोगे ना, तो अंडर रूट का मतलब ये होता है सर 2 की घात 1/2, इस अंडर रूट को, यानी ये अंडर रूट 2 या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसे आप ये लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 एक ही बात है, यानी कि ये बात और ये बात सेम है। और फिर पहले से ही क्या है सर, इसका भी वर्ग करोगे तो 2 यहाँ आएगा, 2 से ये 2 खत्म हो जाता है, तो इस तरीके से हम 2 लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है सर, हम शॉर्ट में ऐसे समझते हैं, ये जो स्क्वायर है इस वर्गमूल को काट देगा। तो कर्ण स्क्वायर वाला क्या होता है सर, आधार का वर्ग, तो आधार का स्क्वायर कर दिया हमने, आधार स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस। सर जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, सर ये आ गया आपके पास क्यू स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। आप बताओ क्या कट रहा है सर, यहाँ पर देखिए इससे आपके पास ये कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आया सर, इसका जो फाइनली मान आया ना वो आपके पास है क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जिसका भी मान पूछा हो ना वो बड़े प्यार प्रेम से बताते हुए चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर हमसे ये पूछा कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 का मान कितना है, सेक और कॉसेक यानी सेक थीटा कहाँ पर आता है, 5 नंबर पे, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना आपके पास है सर, कर्ण है हमारे पास है क्यू स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ये क्यों है भाई, इस बात को ध्यान रखिए, ये क्या है आपके पास है क्यू स्क्वायर प्लस क्या कहा, कर्ण बटे क्या है आधार है, आधार कितना आपके पास है सर, हमारे पास है पी, सॉरी ये है आपके पास है, यानी यहाँ पे कह सकते हो क्यू स्क्वायर और बट्टे में क्या आएगा आधार, आधार कितना हमारे पास है पी है, आगे प्लस का निशान आना ही है, क्यों आना है क्योंकि आगे प्लस है। कॉस थीटा का मान क्या होता है सर, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आपके पास, आधार बटे कर्ण होता है। तो यानी कहने का मतलब ये, इसी को उल्टा कर दो तो सर ये हमारे पास में पी हो गया, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है सर, बट्टे में क्यू स्क्वायर आएगा, और लास्ट में कितना आपके पास है, लास्ट में 2 है। यानी यहाँ तक किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, इसे सरल करना सीखोगे कि आखिरकार इसको हम सरल कैसे करें। ध्यान रखिए, अगर आप सरल करना सीख गए तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी आपने क्या किया सर, पहले हमने कर्ण का मान निकाला, फिर इस तरीके से वैल्यू निकाल दी। अब क्या करोगे सर, इसका और इसका हमको लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम कितना आएगा हमारे पास है, देखो यहाँ से यहाँ तक का ही ले लो ओनली फॉर, सर यहाँ से यहाँ तक का लघुत्तम आएगा हमारे पास है पी और क्यू, तो पी का भाग कितनी बार जाएगा, क्यू बार जाएगा, और क्यू को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास है। अच्छा एक बार देखे कहीं क्वेश्चन को गलत थोड़ी ना किया है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा ये, चलो ठीक है करते हैं। सर जैसे क्योंकि ये घात 3 आ रही है यहाँ पर, यार घात 3 आनी नहीं चाहिए, पी से पी कट जाएगा आपके पास है, क्यू को करोगे तो क्यू की घात 3 हो रही है। एक बार थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। सर सबसे पहले टेन थीटा था, टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, ये है हमारे पास लंब, ये है हमारे पास आधार, ये है हमारे पास है लंब आधार। कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास है सर, अंडर रूट का लगाओगे निशान, मैंने कहा ठीक है, अंडर रूट का निशान लगाओगे तो अंडर रूट बराबर हो जाएगा आपके पास है पी स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास है पी स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आपके पास है इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा आपके पास है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये तो कट गया था। अब थोड़ा सा यहाँ हमने क्या करी थी, एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी थी कि इस पूरे के ऊपर जब अंडर रूट का निशान था तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ओनली 4 क्या आएगा सर, इस तरीके से जब हमने के का मान निकाला था तो इसमें से क्यू स्क्वायर है लेकिन अंडर रूट हटेगा तो इसका मान सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, क्यों आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान है वो क्या आएगा आपके पास है, क्यों आएगा। अब कर लीजिएगा सरल। अब सरल कैसे करना, बस ये वर्ग जहाँ जहाँ लिखा है ना उसको हटाना, बाकी कुछ नहीं करना है। सर
पी से पी कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास है सर, ये हो जाएगा हमारे पास है क्यू स्क्वायर प्लस क्यू का भाग क्यू से क्यू कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास है पी स्क्वायर। और आगे क्या है, एक काम करिए ना सर, इसके नीचे भी एक मान लीजिए, एक का भाग कितनी बार जाएगा, पी क्यू बार, तो ये हो जाएगा आपके पास है 2p और ये क्यू। आप जरा याद करिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, तो आप ये कहोगे सर a प्लस वी का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद में a प्लस वी का होल स्क्वायर भी आपको लिखाने वाला हूँ। क्या होता है a प्लस वी का होल स्क्वायर, सर a प्लस वी का होल स्क्वायर होता है आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस होता है आपके पास है 2ab, प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो इस तरीके से देखिए सेम बन रहा है ये आपके पास है, तो आप ये कह सकते हो सर ये p प्लस क्यू का क्या है आपके पास है होल स्क्वायर है, और बट्टे में क्या है आपके पास है पी क्यू है। तो बस यही आपका आंसर है, आगे आपको देखना ही नहीं है। देखिए किस में है आपके पास सर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू, किस ऑप्शन में, आपको बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। तो कहने का मतलब यह है, बिल्कुल तसल्ली से आराम से क्वेश्चनों को आप सोल्व करते हुए चलिएगा। जैसे मान लीजिए छोटी मोटी गलती हो जाए, तो जब आप स्टेप बनाते हो तब आपको पता हो जाना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। अपनी मैथ को आप इस तरीके से बनाइए। जैसे अभी क्या हुआ था हमारे साथ, सर हमारे साथ ये हुआ था कि यहाँ पी की घात 3 हो रही थी, तो हमको लग गया कि पी क्यों कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई हमने गलती करी है क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का। आप आ जाइए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आए तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट जरूर करें, क्योंकि आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हो सकती थी ओनली 4 किसमें, कि सर ये कर्ण का मान कैसे निकाला। तो कर्ण का जो मान निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, सर ये रहा हमारे पास अंडर रूट का निशान, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर होता है सर हमारे पास है आधार स्क्वायर, तो आधार यानी इसका स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी सर इसका जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट का निशान कट जाएगा, तो ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर ही पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा। अब आप ये बताइए जो वर्गमूल का निशान है ना, ये इस 2 को काट देगा, तो सिर्फ क्यों बचेगा, यानी सर के का मान हमारे पास क्यों आ गया। जब हमारे पास कर्ण है, आधार है और लंब है तो फिर दिक्कत ही क्या है भाई, दिक्कत ही क्या है, फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके पास इस तरीके से। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने से पहले मैं आपको एक ट्रिकोनोमेट्री रेशियो समझा देता हूं कि क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिखी थी अगर याद हो तो सर पाइथागोरस प्रमेय हम किसे कहते हैं, सर पाइथागोरस प्रमेय उससे कहते हैं हम जो आपके पास है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर उसको संतुष्ट करती हो, वो एक पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको दिखाई दे रही थी, इस साइड में सम की थी, इस साइड में आपके पास विषम की थी, हम क्या लिखते थे लंब आधार और कर्ण। मैं एक स्पेशल ट्रिपलेट और आपको लिखा रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा आप उसका ध्यान रखिएगा। स्पेशल ट्रिपलेट क्या है, मान लीजिए आपके पास है जैसे क्वेश्चन नंबर ये जो 5 था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके पास है 5 था, हाँ एक्स के ही फॉर्मेट में। तो अगर मान लीजिए लंब आपके पास है 2x है, क्या है आपके पास है 2x है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है सर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर ये क्या आएगा आपके पास है सर ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सर अगर हम इसे 2x मानते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्या है आपके पास है सर अगर हम लंब को 2x मानते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए चेक कर लीजिए आप, एक काम करिए x का कोई मान रख के देख लीजिए। सर हम एक काम करते हैं x का मान कितना रख लेते हैं 2 रख लेते हैं तो जैसे ही आप 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा सर ये 4 हो जाएगा। और देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 में से घटाओ कितना आएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 4 3 5। आप बताइए होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल सर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास है 3 4 5 था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लंबा आधार से। और रख लीजिए आप, मान लीजिए आपने कितना रख लिया, सर हमने यहाँ पर 3 रख लिया, कितना रख लिया 3, तो 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास है 6 हो जाएगा, 9 यानी कि 8, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। यानी हम ये कह सकते हैं सर 6 8 10 का एक रेशियो होता है। आप देखिए कहाँ पर था सर 6 8 10 का एक रेशियो होता है। तो ये जो रेशियो वगैरह बने हुए हैं ना इस तरीके से, ये किसको फॉलो करते हैं, सर ये इसको फॉलो करते हैं। या तो आप ये कह सकते हो कि
2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, या फिर ऊपर वाले को, ये दोनों एक ही बात है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे यानी कि सर अगर ये रटना है, लंब इतना है तो आधार इतना तो कर्ण इतना ही होगा, अगर नहीं रटते हो तो फिर निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के। जैसे मान लीजिएगा आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या करोगे, सर सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में लिख लीजिए क्या क्या है आपके पास में। समकोण त्रिभुज में यानी सर हम ये कह सकते हैं कि क्या है हमारे पास है, ये साइन थीटा ही तो है, तो ये लाल बटे कक्का, बड़े इजीली तरीके से आप लिख लीजिए। यानी कि ये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है लंब है, और ये क्या है हमारे पास है सर, ये कर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये आपके पास है 2x है, और ये कितना आपके पास है सर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो सीधे रखो, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी निकाल लेंगे एक बार तो सर हमसे मान किसका पूछा है, सर हमसे जो पर्टिकुलर इसने मान पूछा है वो किसका मान पूछा है सर, कॉस ए का। तो कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपके पास है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में कर्ण कितना आपके पास है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये करेक्ट आंसर है। यानी किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर, ये हमारे पास है बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ये ट्रिपलेट में आपको लिखा चुका हूँ। हाँ ये हो सकता है कि ये कभी यहाँ पर ये इनमें कोई आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। आप ये कहोगे कि मान लीजिए सर अभी तो आपने ट्रिपलेट के द्वारा सीधे निकाल दिया, मान लीजिए इसका हमको वास्तव में ही मान निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, फिर आप कैसे निकालोगे, फिर आपको वर्गी करना पड़ेगा। कैसे सर, ये आधार है तो आधार का वर्ग कैसे निकालोगे, अंडर रूट का लगाओगे निशान, कर्ण स्क्वायर यानी सर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप यहां लिखिए 1 प्लस एक्स का ये होल, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ये सर, इसका हमको वर्ग करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आप खोलिए, क्यों, क्योंकि सर ये होता है हमारे पास है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, और माइनस क्या होता है आपके पास है लंब स्क्वायर। तो इसे खोल के देखिए क्या होता है सर, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, और x की घात 4 है, x की घात 2 है, इसका 4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये तो इसका हो गया। और माइनस क्या करोगे सर, यानी कि हम इसमें खोल के लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x4 प्लस 2x स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर और अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा सर, 4x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मैंने कहा आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सर हम जैसे ही इसको सरल करेंगे 1 की जगह 1 रहेगा, x की पावर 4 की जगह 4 रहेगा, इसमें से आप जैसे इसको कम करोगे ना तो ये माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा। फिर से ये फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला कौन सा बन रहा है सर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट का निशान है ये आपके पास। तो ये जो अंडर रूट का निशान है ना, ये इसको खा जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आप अगर ऐसा करोगे तो सिलेक्शन बताओ कैसे होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप इस ट्रिपलेट को भी जरूर से याद रखें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में था। थोड़ी सी दिक्कत मैं आपको यहाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंटों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलने में दिक्कत आ रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप पहले a प्लस वी का होल स्क्वायर पढ़ें। अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो आपने जब कोर्स खरीदा होगा तो उपकार क्लासेस जयपुर में, तो मैंने आपको कुछ क्लासें दे रखी है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। यानी कि 8-10 क्लासें ऐसी है जिनमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। यानी कि ये आपको आना चाहिए एडवांस मैथ अगर पढ़ रहे हो कि सर a प्लस वी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a माइनस वी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कॉमन है जो आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया सर 5 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को समझाने से पहले मैं कुछ और कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये बिल्कुल इजीली तरीके से हो जाएगा। वैसे तो आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 8 को ऐसे कर सकते हो जैसे अभी किया था लाल बटे कक्का से, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पीड में ये हो जाएगा। आप ये कहोगे सर तो ऐसा ही काम करिए ना, बिल्कुल देखिए
मैंने ये कहा कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, इनको सीरियल में याद रखें। कैसे याद रखें सर? जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है आपके पास है सर? हमारे पास है साइन थीटा होता है। और दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है हमारे पास है कॉस थीटा। और 3 नंबर पे क्या होता है हमारे पास है टेन थीटा। इसी तरीके से याद रखें। और 4 नंबर पे क्या है हमारे पास है सर? कॉट थीटा। और जो 5 नंबर है उस पे क्या है हमारे पास है सेक थीटा। और 6 पे क्या है हमारे पास है सर? सेक के बाद में आता है ये लीजिए कोसेक और ये थीटा। तो इनमें जो संबंध होता है, यानी कि इस पॉइंट का क्या नाम है आगे मैं आपको बताऊंगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है आपस में। एक बार फिर सुनिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है? तो सर इनमें संबंध ये होता है कि ये जो फर्स्ट है ना, इस फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? इस लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कुछ फॉर्मूले यहां से बनेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 क्या बनेगा सर? ये बनेगा, आपने क्या किया, साइन थीटा है ना, इसको गुणा किया, तो गुणा को हम डॉट लिख सकते हैं। साइन थीटा को हमने गुणा किया किसके साथ में सर? कोसेक थीटा के साथ। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना वो 1 आता है। यानी सर साइन थीटा को जब हम कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। आप ये कहोगे आता कैसे है? तो बड़ा छोटा सा एक प्रोसेस है, उससे आप समझ लीजिए। आप अच्छे से जानते हो कि ये क्या है हमारे पास है सर? लाल बटे कक्का है। इसमें साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है आपके पास है लंब बटे आधार। क्या होता है साइन थीटा का मान? लंब बटे आधार। आप एक काम करिए, साइन थीटा का मान लिखिए, लंब बटे में क्या लिखोगे? आधार। पॉइंट का मतलब ये गुणा का निशान है। कोसेक थीटा का मान क्या होता है सर? लास्ट का है, तो आप ये कह सकते हो कर्ण बटे क्या होता है? लंब होता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कर्ण बटे क्या होता है? लंब होता है। ये इसका मान रख दिया। अब मुझे आप ये बताइएगा, एक बार फिर से सुनिएगा, साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होता है आपके पास? लंब बटे कर्ण। आप ये बताओ, इस के से के कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो यहां पर टोटल कितना आया? 1। बताओ प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी सर हम जब साइन थीटा का मान रखते हैं और कोसेक थीटा का मान रखते हैं, तो जब हम सॉल्व करते हैं दोनों को गुणा का निशान होने के बाद तो सर 1 आता है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो फिर सर हम क्या करेंगे? तो हम यहां से कुछ फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर आप चाहे तो यहां से फर्स्ट फॉर्मूला ये लिख सकते हो कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए साइन थीटा का मान बताइए किस फॉर्मेट में? कोसेक के फॉर्मेट में। तो देखिए ये इसके बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये है आपके पास है कोसेक थीटा, कि आप मुझे बताइए कोसेक थीटा का मान बताइए, तो साइन चला जाएगा इस बार। इस बार क्या चला जाएगा? साइन। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आपको कोसेक थीटा का मान चाहिए तो ये हो जाएगा आपके पास है 1 अपॉन साइन थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहां तक? चलिए दिख रहा है, ओके। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन साइन थीटा। ये लीजिए। अब इसी तरीके से आपने क्या किया सर? फर्स्ट को लास्ट, देखो हम याद ऐसे करते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है सर? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो ऐसे नहीं कि साइन बराबर कोसेक होता है। साइन थीटा का मान होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, जिसको याद ऐसे करते हैं सर। फर्स्ट का उल्टा क्या होता है? लास्ट होता है। ऊपर से सेकंड और नीचे से सेकंड, यानी दूसरा फॉर्मूला यहां से बनेगा। यानी आप ये कह सकते हो सर कॉस थीटा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ में? सेक थीटा के साथ में, तो इसका मान भी 1 आएगा। वही लाल बटे कक्का से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहां से भी कुछ फॉर्मूले और आपको दिखाई देंगे। यानी सर अगर मान लीजिए आपको कॉस थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपको मान चाहिए किसका? सेक थीटा का। देखो ये इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ आपकी मैथ कमज़ोर है इसलिए लिखा रहा हूँ। बाकी आप सीधे यहाँ से याद रखो, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फोर्थ, डायरेक्टली याद हो जाते हैं। तो थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा सर? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा को जब हम कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान 1 आता है। काफ़ी बार एग्जाम में भी आ जाता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सीधे इसका मान कितना होता है तो आपको 1 ही बताना है। चलिए, यानी सर अगर हम यहाँ से निकालना चाहे टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा का मान क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। यानी कहीं भी टेन थीटा है तो उसकी जगह 1 अपॉन कॉट थीटा आप लिख दीजिएगा। और कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा
सर ये हो जाएगा आपके पास हम 1 साइन, कैसे याद आ रहा है भाई, 1 हो जाएगा सर हमारे पास है टेन थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले तो इस तरीके से हमने बिल्कुल इजीली तरीके से यहाँ से बना लिए है। अब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना वो है आपके पास है ये 4 नंबर का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4 और 5। कैसे है मोस्ट इम्पोर्टेंट? सर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास है टेन थीटा, और टेन थीटा का जो मान होता है ना वो होता है हमारे पास है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या होता है आपके पास है कॉस थीटा। और एक जो फॉर्मूला होता है 5 नंबर का वो होता है सर कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो सर ये होता है हमारे पास है कॉस थीटा और बट्टे होता है साइन थीटा। अब आप ये कहोगे कैसे होता है, तो देखिए टेन थीटा का मान सीधे रटना है वैसे तो कि सर टेन थीटा को हम साइन बटे कॉस लिख सकते हैं और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं सर कॉस बटे साइन। कैसे लिख सकते हैं देखिए, आपको याद है लाल बटे कक्का, अच्छे से ही याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। आप बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है? सर जो साइन थीटा का मान होता है ना वो होता है क्या पास है लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा का मान क्या होता है? लंबी लाइन खींचेगा सर आधार बटे कर्ण, तो ये आधार और ये कर्ण। आप ये बताइए इससे ये कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो क्या बचेगा आपके पास है सर लंब बटे आधार। आप बताइए लंब बटे आधार मान किसका होता है? यानी सर टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा था, जब इसे सॉल्व किया तो लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान भी तो यही होता है। देखो टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका मान भी लंब बटे आधार ही होता है। तो एक तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका मान और इनका मान बराबर होता है। क्या होता है आपके पास में? बराबर होता है। तो इस तरीके से टेन थीटा का आप सीधे याद रखोगे मान कि सर टेन थीटा का मान साइन बटे कॉस और कोट में उल्टा कर दीजिए। तो आज ज़्यादा फॉर्मूले हम नहीं पढ़ेंगे, केवल इतना सा ही कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ क्वेश्चनों पे चलते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। मैं आपको काफ़ी क्लासों में ये समझाता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये कहा आपसे कि मान लीजिए a बराबर आपके पास 5 लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए इसमें a का मान कितना है? तो a का मान कितना आपके पास हम 5 है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि 5 का मान कितना a है, आप कैसे बता रहे हो? सर वो उसके सामने लिखा हुआ है, यानी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ के सर सामने जो लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। यानी कि सर इसमें क्या था, a बराबर कितना लिखा हुआ है 5, तो आप सीधे कह सकते हो सर a का मान 5 आएगा। मैंने ये कहा ठीक है भाई, आप एक काम करिए कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2a बराबर 3b, आप मुझे बताइए कि इसमें a का मान कितना है। तो कॉन्सेप्ट आपका सेम काम करेगा। कैसे कॉन्सेप्ट? कि सर a के सामने कितना है 3 है, तो a का मान 3 है और बचा कुचा मान किसका है आपके पास है b का है, ठीक है। मैंने ये कहा इसकी जगह कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे a/2 और b/3, आप मुझे बताइए a का और b का मान कितना है। तो शॉर्ट तरीका तो यह कुछ नहीं करना है सर, a के बट्टे में 2 है ना तो ये a का मान है, और b के बट्टे में 3 है तो ये b का मान है। और वैसे सोल्व करोगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3a हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2b हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या था, सामने वाला मान होता है। तो देखिए a का मान कितना 2, तो वो मान तो हमने सीधे बता दिया था कि सर a का मान 2 है और b का मान 3 है। ये कब काम आता है ज़्यादा? सर अगर कोई क्वेश्चन बड़ा हो जाता है ना, जैसे a/2, b/4 और c/5। अब मैं आपसे कहूँ ए बी सी का मान बताओ, तो कुछ नहीं करना, ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। ध्यान रखिए ऐसे बताना है आपको मान। क्लियर है? चलो फिर मैं आपसे कहूँ तो फिर एक काम करो ना आप, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया जैसे a/b बराबर 2/5 है। अब मुझे बताओ इसमें a और b का मान कितना है। तो आप क्या कहोगे, सर कितना ईजी है, a के सामने 2 दिखाई दे रहा है ना, तो a का मान ये रहा आपके पास है और ये आपके पास b का मान है। भाई a के सामने 2 है तो a का मान 2 हो गया और b का मान 5 हो गया। चलिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो आप जरा एक क्वेश्चन पे आओ, देख क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप। सर हमको ये दिया है कि यदि टेन थीटा बराबर 7/4 है तो इसका मान पूछा है। आप थोड़ा सा याद करिए, अभी जस्ट मैंने लिखाया है कि टेन थीटा का मान क्या होता है। तो आप ये कहोगे सर जो टेन थीटा का जो मान होता है ना आपके पास, वो होता है सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या होता है आपके पास है कॉस थीटा। तो आप ये बताइए टेन थीटा को हटा करके इसकी जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम सर साइन थीटा, और बट्टे में हम क्या लिखेंगे सर कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है सर, साइन थीटा के सामने 7 है
तो साइन थीटा का तो सीधा ही मान आ गया आपके पास 7। और सर कॉस थीटा का मान कितना आ गया 4, यानी सर साइन थीटा का मान 7 है और कॉस थीटा का मान 4 है यहाँ से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से लिखना था हमको, टेन को हटा करके हमको क्या लिखना था सर, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा लिखना था, और 7/4 था ही सामने वाला मान होता है, तो इसका मान ये रहा और इसका मान ये रहा आपके पास, ऐसे ही निकालोगे ना आप मान। अब क्या करना है सर, कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके पास, बस इसका मान पूछा है। इसका क्या पूछा है आपसे, मान पूछा है। कॉल सा आ रहा है, यहां से आगे कुछ नहीं करना, बस आप इनके मान रख दीजिएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सर 4 की जगह 4 लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पर मान रख रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा का मान कितना हमारे पास है 7 है, तो ये हो जाएगा आपके पास है 4 × 7 और -3। कॉस थीटा का मान कितना आपके पास है 4 है, और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में कुछ नहीं करना सर, ओनली 4 प्लस है, तो सेम आएगा आपके पास है 4 × 7 और +3 × 4। देखिए ये 28 हो जाएगा, 28 में से आप 12 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपके पास है 16 आ जाएगा। और ये 28 और 12 कितना होता है सर, अगर हम 28 में 12 जोड़ते हैं तो 28 और 12 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। आप 8 से काट दीजिएगा 2 बार और 8 से काट दीजिएगा 5 बार, यानी कि 2/5। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर। तो इस तरीके से, यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को लाल बटे कक्का से करते तो सॉल्व तो हो जाता, लेकिन उससे क्वेश्चन बड़ा हो जाता। तो आपको हर स्टेप आनी चाहिए कि कब क्वेश्चन में कौन सा तरीका बेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने लाल बटे कक्का ही रटते तो फिर इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगता। चलिएगा, फिर हम कोशिश करते हैं इसी तरीके से, एक और क्वेश्चन है उसे सरल करने की। आप आ जाइए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, बिल्कुल इसी तरीके का है। आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकें। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आराम से। सर हम यहाँ से कह सकते हैं 7 tan थीटा बराबर इतना है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते यहाँ से tan थीटा का मान कितना आएगा? tan थीटा का मान आएगा आपके पास है 3/7। कितना आएगा आपके पास है 3/7, क्योंकि ये संख्या बट्टे में चली जाएगी। अब हम अच्छे से जानते हैं कि ये मान किसका होता है आपके पास है साइन थीटा का, और ये मान किसका है आपके पास है कॉस थीटा का, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि साइन थीटा का मान कितना आपके पास है 3 है, कॉस थीटा का मान 7 है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया अब आपका। तो ये हो जाएगा आपके पास है 7 × 3 प्लस 5 × 7, और बट्टे में क्या लिखना है सर, देखो सेम है, नहीं सेम नहीं है, माइनस का निशान है, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपके पास है 7 × कॉस थीटा का मान कितना आपके पास है सर, सॉरी 7, थोड़ा सा मेरा ध्यान चला गया था जो फ़ोन आ रहा था उस पर। तो ये साइन थीटा का मान कितना आपके पास है 3 है, तो सर ये 3 है आपके पास है, ये -2। और कॉस थीटा का मान कितना सर हमारे पास है 7 है। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सरल कर दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 35। तो 21 और 35 कितना होता है सर, 21 और अगर हम 35 की बात करें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 56। और बट्टे में कितना आएगा आपके पास सर, 21 में से आप 14 घटा दीजिए, 21 में से आप 14 घटाओ कितना आएगा 7, तो 7 से ये कितनी बार कटेगा 8 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपके पास करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चनों को सरल करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करना है। चलिए फिर चलते हैं वापस कुछ क्वेश्चनों पर कि और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यानी हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था, आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अब 9 में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। यानी पैटर्न वही है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको सीखनी है कि कैलकुलेशन कैसे हम सरल भाषा में सॉल्व कर पाए। यानी सर क्या दे रखा है, कॉट ए का मान दिया है, तो सबसे पहले कॉट का मान दिया है, तो हम क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, लाल बटे कक्का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का हम लिखेंगे। तो ये कॉट का जो मान होता है वो क्या होता है आपके पास है सर, आधार बटे लंब। यानी कि ये आधार है और ये क्या है आपके पास है लंब है। आधार बटे क्या हो जाएगा आपके पास है सर, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आप बना लीजिएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज। यानी सर ये रहा हमारे पास में समकोण त्रिभुज, ठीक है।
ये रहा हमारे पास में समकोण त्रिभुज। आप ये कह सकते हो कि सर आधार का मान कितना है, 5 है, यानी कि ये कितना आपके पास है, 5 है, और फिर ये कितना आपके पास है, सर ये 5 है और ये 12 है। क्या आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट से पता है ये कि ये कितना आएगा? तो आप ये कहोगे सर 13 आएगा, यानी कि 5, 12, 13 का रेशियो होता है। क्लियर है? अब आपसे इसका मान पूछा कि आप ये बताइए जब कॉट का मान इतना है तो ये जो दे रखा है ना, सिर्फ इसका मान निकालना है, बाकी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। तो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले देखिए अंडर रूट का निशान है, और ये लीजिए सबसे पहला मान आपको निकालना है सेक ए का। सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है आपके पास है, कर्ण बटे आधार। एक बार फिर सुनिए, कर्ण बटे क्या होता है, आधार। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ 13/5 आएगा, और आगे किसका निशान आएगा, माइनस का। सेक कोसेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना आपके पास है, ये रहा, और लंब ये रहा, यानी हम ये कह सकते हैं सर 13/12। और फिर यहां खींच दीजिए आप एक लाइन, अंडर रूट का निशान, बट्टे में क्या है, कुछ नहीं करना। देखो कितनी सुविधाएं दे रखी है इसने कि ऊपर प्लस है तो नीचे सिर्फ, ऊपर माइनस है तो नीचे सिर्फ प्लस है, बाकी कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज डाटा लिखना है। यानी कि सर 13/5 और प्लस है आपके पास है 13/12, और माइनस का निशान ये हो जाएगा आपके पास है √17। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, बट्टे में √7, या तो आप ऐसे लिख दो, ये आपके पास है a/b है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √a/√b, एक ही बात है। ध्यान रखें मैथ्स में ऐसे छोटे मोटे आपको पता होना चाहिए कि अगर पूरे के ऊपर है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब कैसे सोल्व करेंगे सर, कुछ नहीं करना। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से देखो 13 कॉमन लेंगे तो 13 बाहर आएगा, इसमें 13 बाहर आएगा, तो ये जो 13 है ना, ये आपके ये 13 को काट देगा। कैसे किया मैंने, सर मैंने ऐसे किया कि 13 को ले लिया बाहर, तो √1/5 और -1/12, ठीक है, और बट्टे में सर नीचे से भी 13 बाहर ले लिया, तो 1/5 और प्लस है 1/12। फिर ये 13 से 13 कट गया था, ऐसे काटा है, कॉमन लिया पहले कि यहाँ से 13 था, यहाँ से 13 था, उसके बाद तो आगे से ध्यान रखिए एक स्टेप आप नहीं बढ़ाओ, उसके लिए ध्यान रखिए अगर कोई चीज़ देखो फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, तो ये 13 कॉमन आके इससे काट देगा। अब क्या बचा आपके पास है, सर कुछ नहीं है, बस लघुत्तम लीजिए यहाँ से, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा आपके पास है, 60 आ जाएगा। तो अंडर रूट का निशान कितना आ जाएगा आपके पास है, 60। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार, माइनस का निशान ये 5, ये यहाँ तक है, ध्यान रखिए रूट का निशान, और बट्टे में क्या है, रूट का निशान, और सिर्फ प्लस आ जाएगा, 12 + 5 बट्टे में 60, और माइनस कितना आपके पास है सर, √17 बटे रूट कितना आपके पास है, 7 है। सोल्व करिए आगे। सर यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये देखो कट गया कि नहीं कटा, बिल्कुल कट रहा सर, 60 से आपके पास 60 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास है, 5, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 17। तो आगे की जो स्टेप है वो मैं यहाँ सरल कर रहा हूँ कि सर यहाँ बचा आपके पास √5, और बट्टे में कितना आपके पास है, 12 और 5 17, √17 और माइनस का निशान, √17 बटे √7। इसको सरल कैसे करें, इसको सरल ऐसे करना है सर, इन दोनों का लघुत्तम आएगा आपके पास √17 और गुणा का निशान √7। भाई लघुत्तम जैसे अलग अलग संख्या तो दोनों को ही ले लीजिए ना, इसका भाग आप इसमें दोगे तो इससे ये कट जाएगा √7, √7 को इससे गुणा करिए तो ये हो जाएगा आपके पास √35, और माइनस का निशान, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास है 17, ये कितना हो जाएगा 17। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो। अच्छा ये थोड़ा सा चेक करो कहीं ना कहीं गलत किया है क्या क्वेश्चन को। सर √17 से 17 कट गया, √35 माइनस इससे कट जाएगा 17, ऑप्शन नहीं है ऐसा कुछ। एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को चेक करें आप। सर इन दोनों का लघुत्तम 60 आ गया था, 5 का भाग कितनी बार गया, 12 बार, माइनस ये देखिए ये हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर, ये 7 ही बचेगा। ये कितना बचेगा, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास है सर, 7 आएगा। अगर ये 7 आएगा यहाँ पर तो फिर बताइएगा इसका भाग इसमें, तो सर ये हमारे पास है √7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही हो जाएगा ना एक तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं ये कितना हो गया, 7।
अब देखिए 17 में से 7 घटाओ कितना आएगा आपके पास है सर माइनस का, ऊपर कितना है 10 है, और नीचे इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 17 17 कितना होता है आपके पास है 119। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो किस में होगा आपके पास है सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है। क्वेश्चन आपका हाफ इजी था, कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ी सी ये कैलकुलेशन अंडर रूट वाली है, आप इनको थोड़ा ध्यान रखें। बाकी टाइप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि टाइप हमारे पास में क्या चल रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर आइएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप खुद करें, ये आपका होमवर्क है। वैसे अगर दिख रहा होता ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फर्क कितना सा ये यहाँ पर CGL में आया हुआ है, और जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो ये किस में आया था सर, ये क्वेश्चन हमारे पास में टेक्नीशियन में आया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आपके पास है तो आप खुद करें उसको। तो इस तरीके से आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया सर, 9 नंबर कर लिए, 10 नंबर आप खुद एक बार घर पे प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 पर। इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना सर, वही है साइन थीटा, तो इसको इसके नीचे भेज दो। यानी हम ये कह सकते हैं यहां से जो साइन थीटा का मान आएगा वो 2/√13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लाल बटे कक्का जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो क्या होता है सर, ये हमारे पास है लंब है और ये क्या है कर्ण है, जरूरत किसकी है आधार की, तो बिल्कुल आधार निकालेंगे हम। ये रहा सर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, ये रहा आपके पास है समकोण त्रिभुज, ओके। क्या दिया है, लंब का मान दिया है, लंब का मान कितना आपके पास है 2 है, कर्ण का मान कितना आपके पास है सर √13 है। तो इसका मान कैसे आएगा सर, इसका वर्ग करिए तो √13 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 13 होता है, माइनस इसका वर्ग कितना होता है सर 4 होता है, और ये अंडर का निशान है। तो 13 माइनस 4 9, 9 में से बाहर कितना आएगा निकल के 3 आएगा सर। तो ये 2 है, ये √13 है और ये 3 है। अब कुछ नहीं करना, बस सीधे आप इनका मान निकाल दीजिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या लग रहा है पैटर्न तो सेम ही है, लाल बटे का आप काम ही क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन ही तो सॉल्व कर रहे हो। तो एक तरीके से सरलीकरण ही नाम दे दीजिए इसका, आप त्रिकोणमिति नाम क्यों दे रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन है, बाकी तो कुछ है नहीं है इसमें। तो कैसे है सर, ये 3 tan थीटा, tan थीटा का जो मान है आपके पास में वो क्या आएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना आपके पास में सर, लंब है आपके पास है 2, आधार कितना आपके पास है 3, आगे प्लस का निशान, √13। साइन थीटा का मान क्या होता है सर, साइन थीटा का मान तो खुद ने ही दे रखा है 2/√13 बट्टे नीचे क्या है सर √13। आप बताइए कॉस्ट थीटा का मान क्या होता है सर, कॉस्ट का आधार बटे कर्ण, ये रहा आधार और ये रहा कर्ण, तो 3/√13 और ये माइनस का निशान 3। tan थीटा का मान कितना होता है अभी तो निकाला, tan थीटा का मान ये रहा आपके पास है 2/3। देखो ये तो और ईजी हो जाएगा, यानी 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया, तो 2 और 2 कितना होता है आपके गांव में सर 4 होता है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 में से आप 2 घटाओ कितना आएगा 1, यानी कि आप ये कह सकते हो 4/1। ये ईजी हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये था आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करिएगा। अच्छा ये तो कर लिया था हमने, कोई दिक्कत नहीं आई थी। आप आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर, और वैसे क्वेश्चन नंबर 13 को आप इजीली तरीके से कर पाओगे सॉल्व, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं है, वही लाल बटे कक्का आप लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये सेक नहीं होता ना, तो हम सीधे tan थीटा बटे cot थीटा भी लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि साइन थीटा का जो मान, अच्छा वो tan का मान होता है साइन बटे cos, साइन का नहीं होता सॉरी। तो हम क्या करेंगे सर, चलिए कर लीजिए आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, ये हमारे पास में समकोण त्रिभुज, ठीक है भाई, ये रहा आपके पास है समकोण त्रिभुज। एक बार पढ़ो आप क्वेश्चन को। देखिए सॉल्व करिए क्वेश्चन को। सर साइन थीटा का मान दिया हमको इतना, तो लाल बटे कक्का का यूज कर लीजिए आप। लंब कितना आपके पास है सर, ये लंब है और ये कर्ण है, यानी कि 15 17, तो ये 8 हो जाएगा, 8 15 17 का रेशियो होता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको कैलकुलेशन सीखनी है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 15 इंटू कॉट थीटा का मान,
कोट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। आधार कितना आपके पास है, ये रहा आधार, और लंब कितना आपके पास है, ये रहा। किसका निशान है, प्लस का है, 17। साइन थीटा का मान तो खुद ही दिया उसने, 15/17 है बट्टे में। ये हो गया आपके पास है 8। टेन थीटा का मान कितना आपके पास है, सर टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। ये रहा आपके पास है लंब, ये रहा आधार। देखो कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर 15 से 15, 17, 17, 8 से 8, बिल्कुल कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 16। सेक थीटा का मान कितना है, सर सेक के बाद कोसेक और आता है 5 नंबर पर, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण और बटे आधार कितना नीचे है, तो आप ये कह सकते हो 17/8। देखो ये 17 से 17, 15 से 15, 8 + 15 कितना होता है आपके पास, 8 और 15 हो जाएगा आपके पास है 23। नीचे देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 2 बार। ये हो जाएगा 15 और 17 दूनी का कितना हो जाएगा 34। 34 और 15 कितना होता है सर, 49 होता है। देखो 34 और 15 कितना होता है, 49 होता है। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, इस तरीके से 23 49, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो ऐसे तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई सी भी एग्जाम हो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अब यहां से 4 क्वेश्चन लगातार थोड़े अलग पैटर्न के हैं, मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कैसे करना है। देखिए एक तरीका तो यह है इसको सॉल्व करने का कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आप जो भी बचता है उसका मान निकालें, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम योग और अंतर का नियम बोलते हैं। एक शॉर्ट में एक मेथड समझिए आप। कैसे, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे है आपके पास, ये a+b है और नीचे क्या है आपके पास है a-b है, और बराबर कितना दे रखा है आपको, 3/5 दे रखा है। मैं ये कह रहा हूँ आप इसको सॉल्व करके बताइए। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है सर, ऊपर प्लस हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ये है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी सर योग और अंतर का नियम बोलते हैं इसको, योगांतर अनुपात बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, जो प्लस है ना उसमें से तो आगे वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ से कितना लेना है आपको, ए लेना है। और जो माइनस है ना, माइनस हमेशा पीछे रहता है, तो उसमें से पीछे वाली संख्या लेनी है बी। और फिर यहाँ कैसे सरल करोगे सर, ऊपर जोड़ रखा है तो जोड़िए, 5 + 3 कितना होता है आपके पास, 8 होता है। और नीचे घटाना है तो घटाइए, 5 में से आप 3 घटाओ कितना आएगा आपके पास है 2। तो बस यही आपका आंसर है, जो कि आप 4 कह सकते हो। इस काट लीजिए आगे काटना चाहे तो। आप ये कहोगे चलो ठीक है सर, क्वेश्चन ऐसे नहीं हुआ, क्वेश्चन ऐसे हो, ऊपर माइनस का निशान आ गया और नीचे प्लस आ गया, तो हम कैसे सरल करेंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, माइनस हमेशा पीछे वाला होता है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कितना लेना है आपको, बी लेना है। और प्लस है, इसमें से क्या लेनी है, पहली संख्या लेनी है। बराबर कितना था हमारे पास है 3/5, यानी सर इसमें ऊपर माइनस करना है। तो 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा आपके पास है 2, और नीचे प्लस। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से सुनिएगा। ये क्या है सर, प्लस बटे माइनस है। तो जो प्लस है ना उसमें से क्या लेना, आपको आगे की संख्या लेनी है। यानी आप ये कह सकते हो यहाँ से कितना ले लिया आपने, ए ले लिया, और यहाँ से कितना ले लिया, बट्टे में क्या ले लिया आपने, बी ले लिया। यानी सर यहाँ से, यानी माइनस जिसके है ना उसमें तो पीछे वाली संख्या लेनी है, और प्लस आगे। याद कैसे रखोगे सर, जो प्लस में रहेगा वो तो हमेशा आगे ही रहेगा, और जो ऑलरेडी ही माइनस में जा रखा है वो तो पीछे रहना ही है उसको। तो ऊपर क्या करना, अगर मान लीजिए प्लस है तो जोड़ दीजिए, और माइनस है तो घटा दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन से समझो। सॉरी, एक क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है ना आपके पास है 14 नंबर, आप ये बताइए सर, सेम संख्या देखो, टेन थीटा ऊपर माइनस हो रहा है, टेन थीटा नीचे प्लस हो रहा है। तो माइनस है ना, माइनस में हमेशा पीछे संख्या ली जाती है। तो यहाँ से क्या लेना है आपको सर, यहाँ से हमको टेन थीटा लेना है, और पहले बट्टे का निशान लगाइए। प्लस कहाँ पर है सर, प्लस यहाँ, प्लस में हमेशा कौन संख्या ली जाती है, आगे वाली। तो यहाँ से क्या लोगे सर, यहाँ से हम सेक थीटा लेंगे, और बराबर का निशान। ऊपर माइनस था तो 5 में से आप 3 घटाइए, कितना आएगा आपके पास है 2 आएगा बट्टे में। आप नीचे प्लस करोगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास है सर, इतना हो जाएगा। क्या करोगे, कुछ नहीं सर, एक बार और ये 4। अभी क्या करना है, यहाँ से आगे सर, यहाँ से आगे हम 1/4 हो गया ना इसका मान। यहाँ से आगे देखिए साइन थीटा का मान पूछा है, तो हम क्या लिख सकते हैं। अब वो इसीलिए तो लिखाया था कि टेन थीटा का मान क्या होता है सर, टेन थीटा का मान होता है आपके पास है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है आपके पास है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये जो आपका सेक था ना, वो सेक ये रहा देखो, और बराबर कितना आपके पास है 1/4। थोड़ा सा याद करिए,
क्या इसका मान एक होता है कि नहीं होता है? इन दोनों को गुणा करते तो एक मान आता है कि नहीं आता है? याद करो। देखो यहाँ मैंने आपको लिखाया है, ये इसीलिए लिखाया था आपको कि कॉस थीटा को अगर हम सेक थीटा के साथ गुणा करते हैं तो एक आता है। तो सर इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह तो एक लिख सकते हैं। इसकी जगह आप कितना लिख सकते हो? सर इसकी जगह हम एक लिख सकते हैं। तो फिर साइन थीटा का मान कितना हो गया? सर सीधे साइन थीटा का मान हमारे पास है 1/4 आ गया। लेकिन मान किसका निकालना है? उसको निकालना 2 साइन थीटा का। तो ये तो रहा आपके पास है 2 और साइन थीटा की जगह 1/4। कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो आंसर कितना आएगा? 1/2। बताओ कितना इजीली तरीके से आपने क्वेश्चन को सरल कर दिया। एक बार फिर सुनिएगा, आपको क्या करना है, जिसके आगे माइनस है वहां से पीछे वाली संख्या लेनी है और जिसमें प्लस है उसके आगे वाली संख्या लेनी है। अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस करना, नीचे प्लस है तो नीचे प्लस करना है और तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जाइए। एक बार फिर समझिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखो जरा। आप देखिएगा क्या कर रखा है सर, टेन थीटा को माइनस कर रखा है, टेन थीटा को प्लस कर रखा है, कर रखा है ना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? सर माइनस वाली में से तो हमेशा पीछे की संख्या लेते हैं। तो यहां से तो क्या लोगे आप? टेन थीटा लोगे बट्टे में। यहां से क्या लोगे? सेक थीटा लोगे। वही सेम कंडीशन बन गई, देखो आप। और बराबर कितना सर? ऊपर माइनस करेंगे तो 6 और नीचे प्लस, ये 3 और ये 4। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा। डॉट सेक थीटा तो ये नीचे आपके पास है और बराबर कितना आपके पास है? 3/4। इन दोनों का गुणा आप जानते हो 1 होता है। तो साइन थीटा का मान कितना है? सर साइन थीटा का सीधे मान हमारे पास है कितना आ गया? 3/4 आ गया। मान किसका पूछा है? साइन थीटा का मान कितना आ गया सर? 3/4। देखो इसका मान पूछा है हमसे। मान किसका पूछा है? इसका तो आगे आप इसमें लंब बटे का वो लाल बटे कक्का से करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि सर साइन थीटा का मान आ गया। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। जो हम क्वेश्चन नंबर 1 2 कर रहे थे वही तो क्वेश्चन है आपके पास। देखो सर इनके मान कितने इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपके पास है लाल बटे कक्का है, ठीक है। इसका मान क्या होता है सर? ये हमारे पास है, ये रहा, ठीक है। ये रहा हमारे पास है समकोण त्रिभुज। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मान क्या होता है सर? ये लंब है और ये कर्ण है, इस बात को ध्यान रखें। ये 3 है और ये 4 है। ध्यान रखिए ये 5 नहीं होता है। काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको स्पीड में सोल्व करके 5 कर देंगे। अरे भाई 5 वो होता है, ऊपर कर्ण होता तो वो 5 होता। इसका मान निकालिए आप। आधार का मान कैसा होता है सर? कर्ण स्क्वायर, अंडर रूट का निशान, इसका स्क्वायर 16 और माइनस इसका स्क्वायर 9। यानी 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा आपके पास? अंडर रूट 7। यानी सर इसका जो मान है वो अंडर रूट 7 है। तो फिर कोसेक थीटा का मान क्या होता है सर? लास्ट लास्ट में आता है कोसेक थीटा, यानी कर्ण बटे लंब होता है। और कर्ण कितना आपके पास है सर? कर्ण है हमारे पास में 4। देखो कोसेक का मान क्या होता है आपके पास है? कर्ण बटे लंब और बटे में 3 प्लस का निशान। कोट थीटा का मान क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण, लेकिन उसका स्क्वायर करना है। आधार ये रहा और बटे कर्ण, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7। कैसे आया 7? आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर 7 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है? 16। बट्टे में देखिए, बट्टे में देखो फिर सुविधा दे दी इसने, ऊपर प्लस है नीचे सिर्फ माइनस किया है। तो 4/3 और माइनस हो जाएगा 7/16। कैसे करोगे सॉल्व? सर देखिएगा एक बार फिर से देख लीजिए, अगर क्वेश्चन को कहीं गलत थोड़ी ना किया अपन ने। ठीक है सर, इन दोनों का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास है सर? 48 आ जाएगा। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 16। तो ये कितना हो गया आपके पास है? 64। और ये कितना हो गया? 21 बट्टे में। इनका कितना हो जाएगा आपके पास है सर? वही देखिए इसको लंबी लाइन खींचे सर, 48 लघुत्तम आ जाएगा आपके पास। 3 का भाग 16, 16 चक्कू कितना हो जाएगा आपके पास है? 64 माइनस कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, देखो इससे तो ये कट ही जाएगा आपके पास है। ओके, तो फिर ये कितना हो रहा है आपके पास सर? ये हो रहा है 5 और ये हो रहा है 85। कितना हो रहा है? 8 हो जाएगा। इसमें से ये घटाइए तो ये आएगा सर हमारे पास है 3 और ये कितना आ जाएगा आपके पास है? 4 43। और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर दी है अपन ने, लग ही रहा था कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत किया है। कोसेक थीटा का जो मान होता है ना सर, वो होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब यानी सर 4/3, ठीक है। प्लस कोट थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो सर आधार, सॉरी ये देखो आधार बटे लंब, ये गलती कर चुके हैं हम यहाँ, ठीक है ना। उसकी जगह हमने कर्ण लिख दिया है।
चलो इसको थोड़ा सा वापस कर लेते हैं सरल, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन ही है। क्या करना है हमको सर, इसमें हमने ये किया था कि जो cot थीटा मान होता है इसका आधार बटे लंब होता है। तो आधार तो ये रहा, लंब ये रहा, यानी कि सर यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा आपके पास है 9 आएगा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास है सर, अब जो हम एलसीएम लेंगे ना वो 9 हो जाएगा, 3 का भाग 3 बार तो ये 12 प्लस 7 और बट्टे में ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर 9, तो ये हो जाएगा आपके पास है कितना 12 और -7, इससे ये कट ही जाएगा, ये कितना हो रहा है आपके पास है 19 और बट्टे में 5। देखो फटाफट आंसर आ गया ना, ऐसे करना है। तो ये करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये छोटी सी कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई इश्यू आपको नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर से लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 और फिर करिए सॉल्व। ये प्लस है तो सर आगे वाली संख्या लेनी है, आपको क्या लेना है, यहाँ से लेना है सर साइन थीटा और बट्टे में यहाँ से क्या लेना है आपको कॉस थीटा, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक तो मान ही सकते हो आप। ऊपर क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा आपके पास है जोड़ोगे तो 13 और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास है 11। मैंने कहा ठीक है। अब मान किसका पूछ रहा है सर, टेन उसका थीटा है। अरे भाई टेन का मान तो और भी जी हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा ही तो होता है। तो हम लाल बटे कक्का भी नहीं लगाएंगे सर, सीधे हम ये कह सकते हैं ये ऑलरेडी किसका मान है, टेन थीटा का मान है, ये टेन थीटा का ही मान है। तो फिर उसमें मान रखिए 121 इंटू का निशान टेन उसका थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना आपके पास है, इतना इसका वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग कितना हो जाएगा 169 और 11 का 121, देखो कटेगा, आ गया माइनस का निशान 3, 169 इंटू कॉट का मान। सर टेन और कॉट भी तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, तो कॉट का मान कितना हो जाएगा एक तरीके से सर, कॉट का मान हो जाएगा 11/13 और आपको क्या करना है वर्ग करना है। तो 11 का तो हो जाएगा 121, 13 का 169, देखो क्या कम्युनिकेशन बैठा है ना, और प्लस कितना हो जाएगा 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्वेश्चन ईजी हो गया। ये कितना है आपके पास है सर 166 और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास है 122। किससे काटोगे आप सर, 2 से काट दीजिए, ऊपर 83 और नीचे 61। किस ऑप्शन में आपके पास है 8361, सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे तसल्ली से आप क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बार कोशिश करो, वही है सेम पैटर्न है आपके पास है, देखिएगा। ये प्लस है तो यहाँ से कॉसेक लेना है आपको सर, ये है हमारे पास में कॉसेक थीटा, माइनस है तो नीचे से कॉट लेना है आपको, बराबर का निशान, ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा, यानी कि 4/3 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 4/3। इसका मान पूछा है तो मान कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले कुछ कट रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर करना तो ये क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ से आगे आप थोड़ा सा इनको चेंज करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपके पास है साइन का मान दिया है वहाँ, साइन उसका थीटा -1 और साइन उसका थीटा कितना है आपके पास है 5 है। देखिए सर, अगर हम इस कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता है सर, कोसेक की अगर हम बात करें ना तो फर्स्ट और लास्ट होता है, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कोसेक की जगह, देखो 1 और बटे नीचे तो कॉट रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास है साइन थीटा, और ये कॉट थीटा था ही आपके पास है। अब मुझे बताइए कॉट थीटा का मान क्या होता है सर, कॉट थीटा का जो मान होता है ना आपके पास है वो होता है आपके पास है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि मैं लिखा चुका हूँ आपको। तो फिर देखो साइन से साइन कटेगा, यानी सर 1/cos θ बराबर 4/3 है, कितना आपके पास है 4/3 है। 1/cos θ बराबर कितना आपके पास है 4/3। अगर 1/cos θ है तो 1/cos θ का मान क्या होता है sec θ होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर, यहाँ से 1/cos को क्या लिख सकते हैं sec θ लिख सकते हैं, sec θ का मान कितना आपके पास है 4/3 है। तो बस कर लीजिए आप इसे सॉल्व, लाल बटे कक्का लगा दीजिए, क्या दिक्कत आएगी, ये लाल और ये आपका कक्का। देखो सेक देखो कहाँ पर सर, सेक थीटा का जो मान है ना, सेक आता है 5 नंबर पे, यानी कर्ण बटे आधार, सर ये कर्ण है और ये आधार। एक बार फिर से सुनिएगा, सेक कितने नंबर पर आता है, ये कैसे हुआ 1/cos थीटा, ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड है, ठीक है। तो सेक थीटा का जो मान होता है ना सर, सेक थीटा का मान होता है आपके पास है कर्ण बटे आधार। सर ये 4 है और आधार ये रहा आपके पास है, तो इसका मान कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 16 - 9, तो ये कितना आएगा आपके पास √7। अब तो हाफ इजी क्वेश्चन हो गया आपके पास, कर लीजिए सोम।
4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन का मान कितना होता है आपके पास है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना, ये रहा, कर्ण का मान कितना, इतना है। तो आप ये कह सकते हो ये कितना हो जाएगा 7, और बट्टे में कितना है 4 का वर्ग बोलो 16, माइनस का 1। और नीचे क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, प्लस करना है। 7/16 और प्लस का कितना है 5। 4 से ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 4, और 4 से 4 भी कट जाएगा आपके पास में, ठीक है। लेकिन 4 से 4 काटेंगे, लेकिन सोल्व करने के बाद। पहले तो देखो 4 एकम 4 यानी ऊपर हो जाएगा सर 3, और बट्टे ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास है सर अच्छा सॉरी, ऊपर 4 बचेगा, तो 4 तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 1/3 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर। कैलकुलेशन छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। देखिए ये जो ऐसी कैलकुलेशन है ना, ये आपको सीखनी ही पड़ेगी, ध्यान रखिए। अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन फिक्स करना है तो ये कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, नॉर्मली है। देखिए ये कैसे किया था सर, 4 से हमने ये काट दिया, तो ये कितना था हमारे पास है सर 7/4 माइनस का 1, और बट्टे में कितना है ये काट दिया, तो 7/4 और प्लस का कितना था 5। हमने क्या किया, 4 को इससे गुणा किया तो 4, तो 7 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है सर, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। अभी भी गलत कर रहे थे क्या। और बट्टे में देखिए, बट्टे में कितना आया सर, देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास है, ये प्लस होगा इस बार, तो ये हो जाएगा आपके पास 20/27। ये कितना हो जाएगा, ये बट्टे में 4 आई है सर 27, और बट्टे में 4, 4 से 4 कटेगा, तो ये हमारे पास है कितना आ रहा है सर, हमारे पास आ रहा है 3/27। 3/27 का मीनिंग्स कितना होता है 1/9। सॉरी भाई पहले गलत कर दिया था। तो इस तरीके से हमारे पास है करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। कितना आएगा आपके पास है, डी ऑप्शन एकदम। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन क्वेश्चनों में आप एक बात देख रहे हो कि क्वेश्चनों का तरीका तो सिंपल ही है, बस फर्क कितना पड़ रहा है वो कैलकुलेशन आप थोड़ी मेंटेन करिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि बराबर 2 है तो कॉट थीटा का मान कितना है। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है आपके पास है, ये इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। इसके नीचे बट्टे में 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई ठोक दीजिएगा। 2 को आप इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है 36 कॉस थीटा। कितना हो जाएगा आपके पास है 36 + 10 साइन थीटा। 36 कॉस थीटा प्लस हो जाएगा आपके पास है 10 साइन थीटा, और बराबर का निशान। सर अरे यार पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा। देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक को तो इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो सर एक को ये करेंगे तो ये तो सेम हो जाएगा आपके पास है, यानी कि ये है आपके पास है 18 कॉस थीटा, और प्लस है आपके पास है 5 साइन थीटा, बराबर का निशान 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास है 10 कॉस थीटा और प्लस 8 साइन थीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या करना है, साइन थीटा को एक साइड ले जाइए और कॉस थीटा को आप एक साइड ले जाइएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर, ये जो कॉस थीटा है ना ये इसके पास आएगा तो माइनस हो जाएगा। 18 में से आप 10 घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास है 8 कॉस थीटा, बराबर ये इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 8 है, 8 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा आपके पास है 3 साइन थीटा। अब मुझे आप ये बताइए कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, सर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको तो इसके नीचे ले आइए, देखो कॉस तो ऐसे कैसे ही रहा, और इधर 3 ऐसे कैसे ही रहा, लेकिन साइन इसके नीचे आ गया आपके पास है, और ये जो 8 है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या कॉस थीटा नहीं होता है, होता है तो बस आंसर आ गया आपके पास, किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ऐसे करना है क्वेश्चन को सर, ठीक है ना। आपको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, इसके बाद में इधर उधर आप पक्षांतरण करिएगा। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से, सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सर बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, यानी ऐसे कैसे लिख दीजिए पूरी संख्या, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा, और माइनस हो जाएगा आपके पास है कॉस थीटा, बराबर कॉस थीटा, और प्लस हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा। ठीक है, फिर से सॉल्व करें आप। सर साइन थीटा को इधर ले आइए आप, तो ये किस का हो जाएगा आपके पास है माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास है 2 साइन थीटा। इसको आप इधर ले जाइए, किसका हो जाएगा आपके पास है प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 2 कॉस थीटा। कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा आपके पास है। तो आप ये कह सकते हो इसको इधर भेजोगे तो ये लीजिए,
ये देखो ये तो क्वेश्चन इजी हो गए। यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है आपके पास है सर, ये होता है हमारे पास है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का मान कितना हो गया 1। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चनों को सरल करना है। आ जाइएगा आज के लास्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर आप 20 नंबर का पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, 7 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा है, कुछ नहीं करना सर, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको तो इससे करिए और इसको इससे करिए। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास है 45 साइन थीटा। कितना हो जाएगा आपके पास है 45 साइन थीटा, और माइनस हो जाएगा आपके पास है 10 कॉस थीटा बराबर 28 साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा आपके पास है 16 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 16 कॉस थीटा। इसके बाद क्या करना है, साइन थीटा को एक साइड ले आइए, इसको आप इधर ले आइए, तो ये माइनस का हो जाएगा। 45 में से आप 28 घटा दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास है सर, 45 में से जैसे ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास है 17 साइन थीटा बराबर। ये भाई साहब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपके पास है प्लस का, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 26 कॉस थीटा। आप यहाँ से देखिए किस चीज़ की ज़रूरत है सर, हमको जो ज़रूरत है ना वो टेन की ज़रूरत है, क्योंकि टेन उसका थीटा प्लस 5, टेन उसका थीटा माइनस 5 का मान पूछा है। तो फिर टेन का मान साइन बटे कॉस होता है, तो साइन बटे कॉस करिए इसको, ये साइन ऐसे कैसे ही रहेगा आपके पास बराबर 26। तो ये रहा आपका एज इट इज, और ये आ जाएगा आपके पास हम बट्टे में, और ये 17। और ये किसका मान होता है सर, यही तो मान आपके पास है टेन थीटा का होता है। यानी सर जहाँ भी टेन थीटा होगा वहाँ हम ये लिख देंगे। तो उसने कहा है टेन उसका थीटा प्लस 5 है, तो टेन उसका थीटा प्लस 5। तो आप देखिए टेन उसका थीटा, क्या हम सीधे लिख सकते हैं कि सर 26 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास है 676, और बट्टे में इसका कितना होता है आपके पास है 289। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या किया, टेन उसका थीटा का वर्ग करके लिखा है, और प्लस कितना कर देंगे सर, प्लस 5 कर देंगे, और बट्टे में कितना आएगा सर 676 बटे 289, सिर्फ माइनस का 5 है। मैंने कहा ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आपके पास है 676, और प्लस का निशान, ये कितना हो जाएगा 45। 45 का कितना हो जाएगा 5 हासिल की 4, तो ये हो जाएगा आपके पास है कितना 44, और ये हो जाएगा आपके पास है 14, और बट्टे में हो जाएगा 676 और माइनस इतना। आप इसको ऐड करिए, ऊपर कितना हो जाएगा 1 2 1 2, और नीचे कितना आएगा माइनस का 600 इतना। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, ये है आपके पास है बी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सरल करना, इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ा इश्यू नहीं है आपके पास। ये कहाँ से आया सर, टेन थीटा का मान था, हमने सीधे ही वर्ग करके लिखा है इसमें। ठीक है, तो ये थी आपके पास आज की क्लास, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके पास में टाइप नंबर 1 ही चल रहा है, कल हम टाइप नंबर 1 को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। यानी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस और बचे हैं, कल की थोड़ी सी छोटी क्लास लेंगे, उसी में हम टाइप नंबर 1 को कवर कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्यों करें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन देखिए आप नए पैटर्न के और लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में खूब देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ।